कंप्लीट उम्रा बैग पैकिंग गाइड, मुंबई से जद्दा, मक्का, मदीना तक ये गाइड काम आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिंदगी एक सफर है और मैं हूँ आपका हमारा गाइड। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे उम्रा की परफेक्ट पैकिंग की, ताकि आपका सफर सुकून भरा हो, सेफ हो और स्ट्रेस फ्री हो, यानी टेंशन फ्री आप एयरपोर्ट पर पहुँचे, आपका काम टेंशन फ्री हो। सबसे अहम चीज, पहली चीज है नियत और दुआ। सफर से पहले दिल साफ, नियत पाक करके चले, दुआएं मांग करके चले। 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाज़ा, दुआएं मांग कर चले। ये सफर सिर्फ जर्नी वाला नहीं है, इबादत है। अल्लाह आसान फरमाए हम सब के सफर को, मकबूल फरमाए उम्रा के आपके। फ्लाइट रूल्स समझ के चले। नंबर 2 क्या है? फ्लाइट रूल्स समझ के चले, बैगेज के पॉलिसी समझ के चले। अक्सर एयरलाइंस के रूल्स सेम होते हैं। चेक इन बैग के अंदर जो आपका बड़ा बैग होता है, चेक इन बैग, वो 23 kg तक के, 20 kg तक के अलाउड होता है। पीछे लटकाने वाला हैंड बैग वो 7 kg का, जो आप एयरपोर्ट में साथ में लेकर चल सकते हैं, आप फ्लाइट में साथ में रख सकते हैं। चेक इन बैग जो होता है वो आपको जद्दा में मिलता है। आपका टिकट पर लिखा रहता है एग्जैक्ट बैगेज अलाउंस कितना है। फेयर टाइप के हिसाब से बदलता रहता है, एयरलाइंस के हिसाब से बदलता रहता है। अहम टिप, एयरपोर्ट जाने से पहले रूम पर या घर पर बैग वजन जरूर कर ले। एक्सेस बैगेज का अप्रोक्सीमेटली जो चार्जेस होता है, यानी आपका वेट अगर बढ़ गया बैग का, तो उसका चार्जेस जो लगता है USD 17 पर kg प्लस टैक्सेस के हिसाब से लगता है। अब ये डिपेंड करता है आप किस एयरपोर्ट पर हो और किस एयरलाइन से आप सफर कर रहे हैं। उस एयरपोर्ट के हिसाब से वो अलग अलग चार्जेस चार्ज करते हैं, इसलिए आप पहले से चेक कर ले कि आपका क्या अलाउड है वेट। अगर आपका वेट बढ़ता है बैगेज का, तो उसकी एयरलाइंस की पॉलिसीज होती है, एक्सेस बैगेज फीस होती है, आप वो पे कर सकते हैं एक्सेस बैगेज फीस, और आप एक्स्ट्रा बैगेज भी ले जा सकते हो। दोस्तों याद रखें कि आपका जो हैंड बैग है, इसमें क्या रखना है, इसको जरूर ध्यान से सुने। हैंड बैग जो होता है, जो फ्लाइट में लेके जाना है आपको, उसमें आपका एक ओरिजिनल वैलिड गुड कंडीशन पासपोर्ट, वीजा, टिकट और कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ सर्टिफिकेट्स हो, तो उसको एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर में रखें। मोबाइल फोन, चार्जर, पावर बैंक, ये याद से आपके हैंड बैग में रखे। एराम बेल्ट, लेडीज जो है वो पिन, स्कार्फ पिन्स, लाइट शॉल रखे। स्लीपर चप्पल एराम के लिए रखे। ड्राई फ्रूट्स, कुछ खाने पीने की चीजें रखे जो आपके एक एनर्जी देवे। ड्रिंकिंग वाटर 100 ml से ज्यादा की बोतल ना रखे। आपका सिक्योरिटी होने के बाद रिफिल कर सकते हैं उसको। सिक्योरिटी में निकाल ले ऐसी कोई आइटम ना रखे। वैल्यूएबल आइटम्स ये अपने पास रखे। चश्मा रखे, नंबर का चश्मा अगर लगता है तो एक चश्मा एक्स्ट्रा रखे। मेडिसिन अगर आपकी चालू है, डोसेस चालू है आपके बीपी शुगर के, तो वो 2 डोज 3 डोज एक्स्ट्रा रखे। तस्बीह रखे, स्मॉल दुआ बुक रखे, कुरान पाक रखे, पॉकेट कुरान रखे, सफरी जानमाज रखे। फ्लाइट में या कहीं पर ठंडी लगती है एयरपोर्ट पर, तो एक मल्टीपर्पज शॉल रखे, जो बिछाकर नमाज पढ़ सकते, बिछाकर बैठ गए या ओढ़ लिए ठंडी लगे तो। हैंड बैग में भूल कर भी नहीं रखना है कैंची, बाल काटने के लिए कैंची होती है वो, ब्लेड, नेल क्लिपर, कटर, स्प्रे, परफ्यूम, लिक्विड आइटम, 100 ml से ज्यादा, लाइटर, टेप, रैपिंग रोल। ये सिक्योरिटी रीजंस के वास्ते ये लोग हैंड बैग में से निकाल देते हैं सिक्योरिटी चेक इन में। इसके लिए ये आइटम को अगर ले जाना है तो लगेज में रख के लेकर जाइए। चेक इन लगेज में क्या रखे, आप ध्यान से सुनिए इस चीज को। आपका सफर जितने दिन का है उसके हिसाब से आप कपड़े रखे, लाइट वेट कपड़े, रेगुलर यूज वाले कपड़े रखे। 2 सेट एहराम का रखे और लेडीज अपना स्कार्फ रखे। अच्छा ड्रेस रखे, एक जुमा के लिए, एक सलाम पेश करने के लिए। फुटवेयर आपकी ऐसी रखे कि जिससे स्लिप ना हो, गिर ना जाए। आपका जैसा जूता काट लेता है वैसा चप्पल भी काटती है, वो चप्पल ना हो वैसी। आप कंफर्टेबल चप्पल ले, जिसमें आपको तकलीफ ना हो, चलना का काम है वहां पर, तो चप्पल ऐसी हो कि स्मूथ चले। आपका रोजमर्रा का टॉवेल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्रश, आई ड्रॉप, यूज करने वाली जो चीजें आपको रोज की है वो जरूर साथ में ले। कपड़े अगर कभी अलग अलग पाउच में रखे तो बहुत अच्छी बात है। जिप लॉक रखे आपके साथ में। रैपिंग टेप जो है वो लगेज में रखे। घर पे यूज कर सकते हैं आप, रूम पे जब मक्का मदीना जाओगे वहाँ यूज कर सकते हैं। आपका जो कैश है, पासपोर्ट, ये आपके पास जो हैंड पाउच रहेगा, पासपोर्ट साइड बैग जो होती है उसमें ही रखे। कुछ खाने पीने के लगेज में आइटम्स रख सकते हैं, कुछ ड्राई जो है वो रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं रखे आपका ऑयली आइटम, ऑयली अचार, खोपड़ा कीस, और उसके अलावा जो सऊदी में बैंड है वो चीजें बिल्कुल ना रखे। सख्ती से जो बैंड है, खसखस बैंड है और भी चीजें जो वहाँ बैंड है, उसकी वेबसाइट है zatca.gov.sa। इस पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ देखिए जो बैंड है वो हरगिज न ले जाए। लेडीज बहनें हमारा ध्यान दे कि जो लूज फुल कवरिंग अबाया है वो रखे।
रखे, स्कार्फ, पिन, हेयर टाइज, ज्वेलरी सिंपल, हल्की, मजबूत, टिकाऊ रखे, पर्सनल हाइजीन आइटम डिस्क्रीट पाउच में रखे, एक स्मॉल दुआ जर्नल रखे। आज अल्लाह ने किस चीज में आसानी दी, डेली नोट लिखिए। आपका अपना सेफ्टी जरूरी है, सामान का भी सेफ्टी जरूरी है। बीपी, शुगर, थायराइड एक्सेट्रा अगर कोई बीमारी है डॉक्टर की चिट्ठी के साथ लेकर चले। अल्लाह हर बीमारी से हर एक की हिफाजत करे, लेकिन अगर है तो 1-2 दिन की दवा एक्स्ट्रा लेकर चले। आप कुछ दवा ऐड कर सकते, पेन किलर हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, कुछ एलर्जी की टेबलेट होगी, ORS हो गया, ग्लूकोज सैकेट्स हो गया। कुछ रूट्स में मेडिसिन पर कैबिन रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं, इसलिए इसको लगेज में रखकर ले चले। इसमें डॉक्टर की चिट्ठी के साथ लेकर के चले। अजनबी का सामान बिल्कुल ना ले, किसी और का सामान हरगिज ना ले। एयरपोर्ट पर कोई अपना रिश्तेदार बन गया, अजनबी था लेकिन पहचान बनाया, ये कौन है, वो कौन है, यहाँ से है क्या, वहां से है क्या, अब हमको दे रहा है कि ये एक पैकेट वहां दे देना, मेरा बच्चा काम करता है, या आपको दे रहा है मेरा वेट ज्यादा हो गया, ये आप ले लीजिए। तो याद रखें, आपने लिए है तो जिम्मेदारी आपकी हो गई। फिर सऊदी का जो कानून है वो सख्त है। अगर कभी वो ऐसे सामान है जो वहां ले आना मना है, वो आप लेकर गए हो तो आप फंस सकते हो। सऊदी रूल्स में जो चीजें बैंड है वो बिल्कुल ना ले जाए। फिर उसके बाद ड्रग्स, कंट्रोल मेड्स, फायरवर्क्स, वेपन्स, स्टन डिवाइसेस, एमोरल मीडिया, कंट्रोफिट करेंसी, सीक्रेट कैमरा वाली डिवाइसेस, हाई पावर लेजर्स, फ्लेमेबल्स, एरोसोल्स, कुछ फूड सप्लीमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शन है। लिक्विड पिकल, ऑयल बेस्ड फूड, कस्टम सिक्योरिटी इशू अवॉइड करें। रूल्स डिटेल मैं बताया ZATCA वेबसाइट पर जाकर चेक करें क्या रूल्स है, zatca.gov.in पर। एक्सेस बैगेज का जो रहता है हर एयरलाइंस का अलग अलग है। आपको मैं पहले बताया, फिर से बता रहा हूँ कि एक्सेस बैगेज के चक्कर में ना पड़े। आपका जो बैगेज अलाउंस है उसके हिसाब से चले। फिर भी आपको एयरपोर्ट पर कभी एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है तो आप पे कर दे सकते हैं, आपका बैग खोलने से बच सकते हैं। आप एयरपोर्ट पर रेट्स बढ़ सकते हैं, इसलिए आप पहले से ही बुक करके चले आपका जो बैगेज है वो। एयरपोर्ट पर बैग अगर खोलना पड़ता है तो वजन कम करने के लिए क्या मुसीबत आती है दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट होता है, टाइम लॉस होता है, लाइन छूट सकती है, काउंटर क्लोज हो सकता है, आपका लीकेज रिस्क, जल्दी में रीपैक बॉटल्स कुछ लीक हो सकती है, बैगेज आपका रिजेक्ट हो सकता है, सिक्योरिटी आपकी जो ताला चाबी अगर नहीं मारे, रोल रैपिंग रोल नहीं करे, हैंडलिंग में कुछ बैग फट सकता है, मिसप्लेस रिस्क डॉक्यूमेंट्स या कुछ रिस्क हो सकता है, डॉक्यूमेंट आपका मिसप्लेस हो गया, इंपोर्टेंट पासपोर्ट है, आपका वजन ज्यादा था, वो वजन बराबर करने में पासपोर्ट ही घूम गया, मुसीबत में फंस जाओगे। रॉन्ग शिफ्ट हो सकता है, जो बैग में लगेज में डालना था वो हैंडबैग में डाल दिए, जो हैंडबैग का था वो लगेज में डाल दिए, सिक्योरिटी में अटक सकते हैं। इसलिए बेस्ट चीज ये है कि आप 1-2 kg कम लेकर चले, जो वेट अलाउंस है उससे 1-2 किलो कम रखें। काउंटर पे आप जाने से पहले अपना वजन चेक करके चले, सुकून में रहोगे। बैग आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। आपका बैग के ऊपर नाम, एक टैग लगाए, आपका इंग्लिश के अंदर मोबाइल नंबर, और बैग के अंदर भी चिट्ठी रखे, हैंडल पर ब्राइट रिबन रखे, कुछ लेबल वगैरह, रेडियम वगैरह अलग रखे। बैग के अंदर इसके लिए रखे कि ऊपर का अगर फट गया तो बैग के अंदर वाला में सिटी, एड्रेस सब डाल के रखोगे। बैग लॉस्ट फाउंड में आपका काम आता है, वो जब आपका बैग के अंदर भी चीज रहती है। तो आप जब जिद्दा पहुंच गए या अराइव हो गए, जो भी सिटी, जो भी कंट्री आप अराइव हो गए, तो वहां पर आप बैग, अपना टैग वाला बैग ही लीजिए। और फ्लाइट के अंदर एक ही टूर्स के बहुत सारे बैग्स है, तो अपना बैग पहचान करके लीजिए। आप बाहर निकल गए तो फिर अंदर नहीं आ सकते। आपने चलो बैग आ गया, घाई घाई में बैग ले लिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, चलो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैग आ गए। आप बाहर निकल गए कभी बैग लेकर के, आप उम्रा के सफर है, चलो अब क्या है, चलो बैग थोड़ी फट गई, कोई वांधा नहीं, निकल जाते हैं, अब चलो वहां पर देख लेंगे। तो फिर क्या होता है ना कि आप जब वहां पर पहुंच गए, मक्का मुकरमा पहुंच गए, तो मक्का पहुंच गए तो फिर उसके बाद वापस आप नहीं आ सकते। अगर आपकी बैग फटी है या कुछ डैमेज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप वापस नहीं आ सकते। इसलिए आप लोग अपनी बैग चेक कर ले। हो सके तो जब आप एयरपोर्ट पर बोर्डिंग करा रहे हो, जब आप अपना लगेज दे रहे हो, तो वो उस टाइम पर ही आपकी बैग का एक फोटो जरूर ले ले। फोटो आप लिए रहोगे, जद्दा पहुंचे या जो एयरपोर्ट पहुंचने आपको वहां पहुंचे, वहां पहुंचने बाद देखे कि आपका बैग नहीं आया है, आप फोटो दिखाइए काउंटर पे, ये फोटो था, मेरा बैग नहीं आया। आप कंप्लेन लिखाइए, और कंप्लेंट फाइल करने में भी आपको मदद होगा। आपके बैग में क्या क्या रहेगा वो पता रहेगा, बैग कैसा रहेगा वो पता रहेगा, आप वहां पर सारी चीजें कर सकते हो। इसलिए आपके बैग का फोटो एक ले लीजिए, और याद रखिए कि कंप्लेन लिखा कर जाए। अगर बैग डैमेज है तो डैमेज की भी पॉलिसीज है एयरलाइंस के, अगर डैमेज हो गया तो वो लोग पैसा पे करते हैं।
इसलिए इसको ध्यान रखें। आप जब ज़ियारतों पर जाएंगे तो ज़ियारतों पर जाने के वक्त में आप चश्मा, ब्लैक जो सनग्लासेस होता है वो साथ में रखें। धूप की जो कैप होती है जो अक्सर ट्रैवलर लोग पहनते हैं वो कैप या छतरी साथ में रखें। आप जब ज़ियारतों पर जाएंगे तो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कुछ आपके तोशा वगैरह साथ में रखें। वो एक आप जब पीछे लटकाने वाली हैंड बैग है वो ज़ियारतों के लिए यूज कर लेंगे। इस तरीके से आप अपनी बैग सेट करके रखें। और वैल्यूएबल आइटम्स में पहले भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ, वैल्यूएबल आइटम्स गोल्ड हो गया या फिर आपका रुपया पैसा हो गया, कीमती चीज हो गई, वो लगेज में हरगिज ना रखें। अगर लगेज मिस हो जाता है खुदा ना खास्ता तो फिर दिक्कत आती है। इसलिए उसको आपके हैंड बैग में, अपने पास जो बैग है वो पास वाली बैग में रखकर ले चले। जो कंट्री जा रहे हैं वो कंट्री की करेंसी करा के लेकर चले, या तो यूएसडी लेकर चले साथ में। इंडियन रुपीस, हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो कैश में 20,000 से ज्यादा अलाउड नहीं है। आप कैश अवॉइड करें, आप रियाल लेकर के जाए या डॉलर लेकर के जाए या फिर मल्टी करेंसी कार्ड लेकर के जाए। कभी कभी होता है कि आदमी कार्ड, जो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है वो लेकर जाता है, वो एटीएम में डालता है, मशीन खा लेती है उसका कार्ड, वो निकलता नहीं, कार्ड वही मशीन में रह जाता है। तो उसमें भी वो आप दूसरे दिन बैंक वालों को जाकर, कभी रात में गए, अंदर चला गया, बैंक वालों को बोले कि वो निकाल कर दे देते हैं, मिल जाता है वो कार्ड, कहीं नहीं जाता है। लेकिन फिर भी अगर कभी आपने ट्रैवल कर रहे हो तो मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड आता है, अगर वो कार्ड आप लेकर के जा रहे हो तो वो नहीं अटकता है या वो खाती नहीं मशीन, वो बराबर निकल जाता है, तो वो कार्ड आप कैरी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको सफर के साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखना है कि ये सफर इबादत है। आपका जो उम्रे का सफर है, हज का सफर है, ये इबादत है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को खैर और आफियत से पहुंचाए। ये वीडियो अगर आपको गाइड का काम करती है तो हो सकता है दूसरों को भी काम करती होगी, तो आप अगर चाहे तो कोई और को भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो इंशाल्लाह हम लोग शेयर करते रहेंगे। दुआ में याद रखना दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। जो हमारा चैनल है इसको आप अगर कभी चाहे तो सब्सक्राइब करके रखें, आप फॉलो करके रखें, आप बेल आइकॉन्स दबा करके रखें, ताकि आपका जो हमारा गाइड की वीडियोस है वो आती रहे, मिलती रहे। दुआ में याद रखना दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।